अब दर्शन बजरंगबली के ऐसे धाम की जहां पवन पुत्र का भोले शंकर की तरह अभिषेक किया जाता है। तो चलिए चलते हैं उज्जैन, जहां होता है महावीर का जलाभिषेक। और उससे भी अनोखी बात है कि यहां बजरंगबली की प्रतिमा का आकार भी शिवलिंग जैसा है। सवा किलो चने की दाल, मिल जाएगा भोले का वरदान। दाल से कीजिए भोले बाबा का अभिषेक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर प्रकार के कर्ज का होगा अंत। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो रहे होंगे, आखिर भोले बाबा के अभिषेक का भला ये कैसा विधान? पंचामृत की जगह दाल से क्यों किया जा रहा शिवशंकर का अभिषेक? हम इसकी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए भोले बाबा का नाम, क्योंकि भगवान के नाम में ही छिपा है इस विधि विधान का रहस्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। शिव का ये मंदिर बना हुआ है खंडवा में, जहां महादेव विराजते हैं ऋण मुक्तेश्वर के नाम से। ऋण मुक्तेश्वर यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले ईश्वर। जैसा नाम वैसा ही चमत्कार। कहते हैं कैसा भी कर्ज क्यों ना हो, इस धाम में आकर एक बार मत्था टेक लेने भर से मिल जाती है राहत। कर्ज चाहे वर्तमान जन्म का हो या फिर पूर्व जन्म का, रुके पैसों का हो या फिर किसी के एहसानों का, यहाँ आकर जिसने भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया वो हर चिंता से मुक्त हो जाता है। इस मानधाता पर्वत के ऊपर नर्मदा कावेरी संगम पे ऋण मुक्तेश्वर अति प्राचीन मंदिर है, जिसमें इस कलयुग में मानव नाना प्रकार की तृष्णाएं आशा लेके जन्म लेकर के आर्थिक रूप से ग्रसित हो जाता है कर्ज में। तो ऋण मुक्तेश्वर नर्मदा और कावेरी संगम के ऊपर जो प्राचीन मंदिर शिवालय है, उसके ऊपर चने की दाल चढ़ाने से प्रभु उसको अनेक प्रकार की युक्तियों से उसको ऋण मुक्त करता है। इसलिए वहां पर सवा पाव, सवा किलो, सवा मन, सवा कुंटल तक चने की दाल चढ़ा करके ऋण मुक्ति के लिए प्रभु से उपाय मांगते हैं। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। मंदिर का नाम जितना ऊंचा और महादेव की महिमा जितनी अपरंपार है, उससे कहीं ज्यादा अनूठा यहाँ पूजा का विधि विधान है। यहाँ चने की दाल चढ़ाकर मांगी जाती है मुराद। भक्त पूजा के बाद भोलेनाथ का दाल से अभिषेक करते हैं और फिर भगवान के सामने रखते हैं अपनी इच्छा। अपनी अपनी शक्ति और मनोकामना के अनुसार यहाँ भगवान को लगाया जाता है भोग। कोई सवा पाव दाल चढ़ाता है, तो कोई सवा किलो, तो कोई सवा क्विंटल। चढ़ावे की मात्रा भले ही अलग अलग हो, लेकिन भक्तों पर बाबा की कृपा एक समान ही बरसती है। मैंने सुना है कि यह देश का एकमात्र स्थान है जो ओकारेश्वर एमपी में है, जो कर ऋण मुक्तेश्वर भगवान है। उसको हम क्या है, खेतीबाड़ी राजस्थान अजमेर से खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा, हम परिवार ऐसे खेतीबाड़ी करते हैं, तो हमें खेतीबाड़ी वैसा कुछ कर्ज हो गया, तो हम लोग बड़ी उम्मीद से आए कि यहाँ पर भगवान के दाल चढ़ाने से कर्ज मुक्ति होती है। तो हम अब यहाँ आए और पूरा परिवार यहाँ आए कर्ज मुक्ति के लिए यहाँ आए। तो हम यहाँ पर दाल चढ़ाई और अब देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। कहते हैं पहले यहाँ सोने की दाल चढ़ाई जाती थी, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते दाल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। चने की दाल सोने जैसी दिखती है और भक्तों का मानना है कि दाल चढ़ाने से भक्तों को सोने जैसी किस्मत मिलती है। पांडव लोगों के समय में जब पांडव लोगों को गुप्तवास के लिए जब भेजा गया था, तो उस समय वो लोग आकर के यहाँ जब बहुत ऋण से दब गए थे, वो लोग उनके गले गले तक जब ऋण भर गया था, तो पांडव लोगों ने आकर के यहाँ गुप्तवास किया था और यहाँ आकर के ऋण मुक्तेश्वर को सोने की चना की दाल का यहाँ उन लोगों ने चढ़ा करके महत्व को लिया था। मरकाली काल में तो अब सोना है नहीं, इतना महंगा हो गया कि उसकी जगह में अभी चना की दाल चढ़ती है और उनको सोने का ही दाल का फल मिलता है।
भक्तों ने इस चमत्कार को अपने जीवन में घटते देखा है। यही वजह है कि यहाँ केवल खंडवा से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आते हैं भक्त और खुशियों से अपनी झोली भर कर ले जाते हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सावन के महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का कितना महत्व होता है ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज धर्म की अपनी इस यात्रा पर हम आपको दर्शन कराएंगे कुछ ऐसे धाम के जहां अभिषेक का अनोखा विधान उन्हें अन्य मंदिरों से अलग पहचान दिलाता है। सबसे पहली बात खंडवा के रणमुक्तेश्वर महादेव की, जिनका चने की दाल से अभिषेक किया जाता है। कहते हैं यहाँ महादेव के दर्शन से कर्ज तो माफ होता ही है, लेकिन साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में गदा, शिवलिंग सा है स्वरूप। जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं रुद्रावतार। नारियल चढ़ाने से पूरी करते हैं मुराद। भक्तों के भक्त हनुमान की आराधना का ये विधि विधान आपने शायद ही कहीं देखा होगा। जल की धार से होता है यहाँ बजरंग बली का अभिषेक। रुद्रावतार महावीर की यहाँ जल से ही की जाती है आराधना। जल की ये धार जैसे जैसे भिगोती जाती है हनुमान जी को, भक्तों की मनोकामनाओं को मिल जाता है भगवान का आशीर्वाद। धन धन महावीर हनुमान की लीला जगते है न्यारी। धन धन महावीर हनुमान की लीला जगते है न्यारी। ये उज्जैन के खेड़ापति हनुमान का दरबार है। खेड़ा जिसका अर्थ होता है उजाड़, वीरान। क्या है भगवान के इस नाम की कहानी और यहाँ कैसे आए हनुमान, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले बजरंग बली के मनमोहक रूप को निहार लीजिए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में गदा, और इन सब से अनूठा इस प्रतिमा में बजरंग बली का सर, जो ऊपर से देखने पर शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है। यहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा होता है श्रीफल यानी नारियल। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी का शंकर स्वन केसरी मूर्ति रहने से जलाभिषेक और रुद्र पाठ के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। महिलाएं दूर दूर से आती है जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए एक श्रीफल रखते हैं और मनोकामना करते हैं और हम उनकी गोद भरते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं यहाँ सालों पहले नारियल चढ़ाने भर से एक भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हुई थी। तभी से यहाँ नारियल चढ़ाने की परंपरा की नींव पड़ गई। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि नारियल चढ़ाने मात्र से हर प्रकार की प्रार्थना हनुमान जी सुन लेते हैं। चाहे संतान की इच्छा हो या फिर नौकरी की आस, व्यापार की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना हो या फिर सफलता की हो दरकार, एक श्रीफल चढ़ाने से हर इच्छा हो जाती है पूरी। श्री खेड़ापति हनुमान के दरबार में बड़ी तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। प्रतिदिन मंदिर में नियमित दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ता है। तो मंगलवार और शनिवार को खेड़ापति हनुमान के दरबार में श्रद्धालु मन्नती लेकर पहुंचते हैं। हाथों में नारियल लेकर कतार में खड़े श्रद्धालु भक्ति भाव से अपनी बारी आने और श्री खेड़ापति हनुमान के दरबार में अपनी अर्जी लगाने की बाट जोहते रहते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ खेड़ापति के श्री चरणों में नारियल समर्पित करके अपनी समस्त चिंताओं से मुक्ति पा लेते हैं। यहाँ पे 15 साल पहले मैंने मन्नत मानी थी, श्रीफल चढ़ाया था, उससे पुत्र की प्राप्ति हुई है और यहाँ जो भी मन्नत मानते हैं पूरी होती है। हम बचपन से यहाँ पर आते हैं और यहीं पे हमारी हर इच्छा यहीं पर पूरी होती है, सिर्फ नारियल चढ़ाने से, और यहाँ पे जो भी आप मानते हैं वो पूरा होता है। सालों पहले यहाँ आबादी का नामो निशान नहीं था,
वीराने में होने के कारण यहाँ बजरंगबली को खेड़ापति हनुमान के नाम से पुकारा जाने लगा। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात ये है कि यहाँ भगवान का किया जाता है जलाभिषेक। जी हाँ, शिव मंदिरों की तरह ही यहाँ हनुमान जी का जलाभिषेक करके उनको सिंदूर और चांदी के वर्क से सजा दिया जाता है और फिर भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान। कहते हैं रुद्रावतार होने की वजह से उनका जलाभिषेक किया जाता है। हर रोज सुबह और शाम को उतारी जाती है महावीर की आरती और नगाड़ों और तालियों की आवाज से पूरा मंदिर गूंज उठता है और भक्त पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं बजरंगबली की आराधना में। पूजा के बाद भक्तों को बांटा जाता है चने और चिरौंजी का प्रसाद, जिसे पाकर फूले नहीं समाते। बैठे है पार लगाने के लिए, प्रभु बैठे है पार लगाने के लिए, प्रभु। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। आमतौर पर अभी तक आपने शनिदेव का तेल से अभिषेक किया होगा, लेकिन दर्शन कराते हैं आपको शनिदेव के उस धाम के जहां दूध और जल से उनका अभिषेक होता है। इंदौर के जूनी शनि मंदिर में पूरे साजो श्रृंगार में शनिदेव विराजमान हैं और उन पर जब दूध और जल से उनका अभिषेक किया जाता है तो निखर उठते हैं कलयुग के भगवान। सिंदूरी शनि महाराज 16 श्रृंगार में देते हैं दर्शन साक्षात। दूध जल के अभिषेक से होते हैं प्रसन्न। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत लगा देते हैं भक्तों की नैया पार। शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। मंदिर एक, कहानियां अनेक, मूर्ति एक, चमत्कार अपार, रूप एक, लेकिन पुण्य कई जन्मों के दर्शन का। यही तो चमत्कार है शनिदेव का। उनके इस रूप की शक्तियां भक्तों की झोली में खुशियां ही नहीं भरती, बल्कि शनि के क्रोध और उनके प्रकोप से भी दिला देती है छुटकारा। विशेष बात यह है कि इस मंदिर में शनिदेव का सिंदूरी श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार में शनिदेव का ये रूप भक्तों को डराता नहीं, बल्कि बरबस अपनी ओर खींचता है। बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन इंदौर के इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को अपनी आंखों के सामने दिखता है चमत्कार। हम शुद्ध तेल से तुझ पर अभिषेक। इंदौर के जूनी इंदौर इलाके में बना ये शनि मंदिर अपनी प्राचीनता के कारण जितना प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा जाना जाता है अपने चमत्कारी किस्सों के कारण। आमतौर पर लोग शनि को क्रूरता का प्रतीक मानते हैं और लगभग सभी मंदिरों में शनि महाराज की प्रतिमा काले पत्थर की बनी होती है, जिस पर कोई श्रृंगार नहीं होता। लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहां शनि भगवान रोज आकर्षक श्रृंगार में शाही पोशाक पहनकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस प्राचीन मंदिर में शनि भगवान का स्वरूप इतना आकर्षक होता है कि भक्त बस मंत्र मुग्ध होकर निहारते रहते हैं। सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद चांदी के वर्क से श्रृंगार किया जाता है। वो श्रृंगार पूरा कंप्लीट होने के बाद में पोशाक और जो भी आभूषण भगवान के धारण कराए जाते हैं। यहाँ पे जो मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ऐसा मैंने पहले कहीं भी नहीं देखा है। बहुत ही अद्भुत होता है। जो सिंदूरी शनि जी हैं वो एकदम डिफरेंट है कि जो मैंने ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं देखा है। और जब इसका पूरा श्रृंगार होता है चोला चढ़ने के बाद, मूर्ति बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। जय जय है शनिराज देव। शनिदेव की प्रतिमा के साथ ही इस मंदिर में होने वाली पूजा विधि भी बेहद अनोखी है, क्योंकि तेल से नहीं बल्कि यहाँ दूध और जल से होते हैं शनिदेव प्रसन्न। इस मंदिर में धर्म में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।